Hello students. In yesterday lecture we have discussed about cooperative society. Cooperative society की क्या merits हैं, क्या limitations हैं. So today I have new topic and the new topic is company. Company क्या होता है? देखिए, there are various forms of business. Sole trade we have done. Joint into family business we have done. Partnership we have done. Cooperative society we have done. Now the fifth form of business is company. कंपनी क्या होता है? आपने सुना होगा कंपनी है. होता क्या है कंपनी? देखिए, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है. वी आर नेचुरल पर्सन. हमारा बर्थ होता है, हम जन्म लेते हैं तो हम नेचुरल पर्सन हैं. लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे लॉ ने क्रिएट किया है, जिसे कानून ने बनाया है. हैविंग सेपरेट, सेपरेट का मीनिंग अलग, एंटिटी का मतलब पहचान, जिसकी अलग पहचान है. अलग पहचान का मीनिंग कंपनी और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या फिर कंपनी के जो मैनेजर्स हैं वो सेम नहीं है. जैसे सोल ट्रेड में सेम एंटिटी है, सोल ट्रेडर और सोल ट्रेड एक ही बात है. पार्टनरशिप में भी सेम एंटिटी है. जो प्रॉफिट जो लॉस पार्टनरशिप का है वही पार्टनर्स का है. बट कंपनी में सेपरेट एंटिटी है. कंपनी की एसेट्स अलग हैं, कंपनी के मेंबर्स की एसेट्स अलग हैं, कंपनी की लायबिलिटीज अलग है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटीज अलग है. कंपनी अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी रख सकती है, कोई भी एसेट रख सकती है, कोई भी लायबिलिटी पे कर सकती है. तो कंपनी की जो एंटिटी है वो सेपरेट है. आगे हम करेंगे, फीचर्स में प्रॉपर डिस्कस करेंगे कैसे सेपरेट एंटिटी है. अभी तक हमने क्या किया? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे कानून के द्वारा बनाया गया है. हैविंग सेपरेट एंटिटी, जिसकी पहचान अलग है. विद परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी. क्या मीनिंग होता है इसका? कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग देखिए क्या होता है. परपेचुअल सक्सेशन यानी कंपनी में मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, बट कंपनी हमेशा चलती रहती है. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर. लेकिन जो कंपनी है वो हमेशा चलती रहती है, उसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन. एंड कॉमन सील, कंपनी की सील होती है. सील मीन्स स्टैम्प. देखिए, कंपनी नेचुरल पर्सन तो नहीं है जो साइन कर लेगी. हम नेचुरल पर्सन है, हम अपने सिग्नेचर करते हैं. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी अपने नेम की स्टैंप लगाती है. कॉमन सील, कंपनी की कॉमन सील यानी स्टैंप होती है, और कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे वो स्टैंप कंपल्सरी होती है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. ये डेफिनेशन दी है एलेच हैने ने. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिसने कंपनी की डेफिनेशन दी है. क्या डेफिनेशन है? लेट्स रिपीट. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जिसे लॉ ने क्रिएट किया है. हैविंग सेपरेट एंटिटी, जिसकी एंटिटी, जिसकी पहचान सेपरेट है. विथ परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी में कॉन्टिन्यूटी है. मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, बट कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. कंपनी चलती रहती है, और कंपनी की कॉमन सील है यानी कॉमन स्टैंप है. देखिए, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग सेपरेट एंटिटी, विद परपेचुअल सक्सेशन एंड द कॉमन सील. तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय एलेच हैने कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ ने क्रिएट किया है, जिसकी अलग सेपरेट एंटिटी है,
कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है और कंपनी की कॉमन सील है। नाउ वी कैन डिस्कस, क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है? यस, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी क्या था? कंपल्सरी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, ओके। और किस एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट 1956। देखिए, हर बिजनेस का एक एक्ट होता है जो उस बिजनेस को कंट्रोल करता है। जैसे वी कैन से पार्टनरशिप को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया पार्टनरशिप एक्ट 1932। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। सेम एज इट इज कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है कंपनीज एक्ट 1956 में। इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। अमेंडमेंट्स मींस चेंजेस हुए हैं, तो अब इसका नाम बन गया है कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि 2013 में 2013 में कंपनीज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स चेंजेस हुए हैं। तो वी कैन से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और 2013 से पहले क्या था? कंपनीज एक्ट 1956। तो कुछ बुक्स में 1956 होगा, जिनके पास न्यू बुक्स हैं उनके बुक में होगा कंपनीज एक्ट 2013। सो दिस इज कंपनी, ठीक है। अब कंपनी में दो तरह की कंपनी है, एक है प्राइवेट कंपनी और दूसरी है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं 200, ओके। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 2, मैक्सिमम 200। जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं नो लिमिट। यानी पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम मेंबर्स की। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होते हैं? 7, मैक्सिमम नो लिमिट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी की फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहले फीचर है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। देखिए, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड, यानी कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। कंपनीज का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपल्सरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ओके। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। सिंगल पर्सन कंपनी नहीं बना सकता। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म कंपनी। कम से कम कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2, वो भी प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है? 7, ओके। तो वी कैन से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है और कंपनी ग्रुप ऑफ पर्सन्स से बना है। ग्रुप ऑफ पर्सन्स का मीनिंग मिनिमम 2 पर्सन्स in private company and minimum 7 persons in public company is required to form a company. Single person cannot form company. So this feature is incorporated association of person. यानी कंपनी पर्सन्स का ग्रुप है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या फिर वी कैन से कंपनीज एक्ट 2013। तो देखिए, एक फीचर में 2 पॉइंट्स डिस्कस हो गए, इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मीनिंग ग्रुप ऑफ पर्सन्स। कंपनी में बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 200 और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है।
कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट इज क्रिएटेड बाय लॉ। देखिए, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, और उस लॉ का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी को लॉ ने बनाया है, कानून ने बनाया है, कंपनी का बर्थ नहीं हुआ। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी इज क्रिएटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। थर्ड पॉइंट वी कैन से आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी कैन नॉट वीप, जैसे हम रो सकते हैं, हंस सकते हैं, ठीक है। कंपनी कैन नॉट वीप, कंपनी कैन नॉट लाफ, कंपनी हैव नो बॉडी, कंपनी हैव नो सोल। कंपनी की ना कोई बॉडी है, ना कंपनी की कोई आत्मा है। सो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ ने क्रिएट किया है। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी हैव नो बॉडी, नो सोल, कंपनी कैन नॉट लाफ, कैन नॉट वीप, कंपनी हैव नो इमोशंस। ओके, फोर्थ पॉइंट इज परपेचुअल सक्सेशन। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपनी हैव परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीनिंग क्या होता है इसका? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? देखिए, कंपनी में मेंबर्स के आने का, मेंबर्स के जाने का कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी की जो लाइफ है वो स्टेबल है, कंपनी स्टेबिलिटी पे बेस्ड है। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, बट कंपनी हमेशा चलता रहता है। कंपनी कभी किसी मेंबर की डेथ से या किसी मेंबर के बीमार होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि इतने सारे मेंबर हैं, एक मेंबर की डेथ होने का या छोड़ के जाने का या बीमार होने का कंपनी की लाइफ पे कोई भी असर नहीं पड़ता। कंपनी की लाइफ स्टेबल है, कंपनी कंटिन्यूटी में रहती है, मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स जाते हैं, बट कंपनी हमेशा चलती रहती है। ओके, कॉमन सील। कंपनी की कॉमन सील होती है। कॉमन सील मीन्स कंपनी की कॉमन स्टैंप होती है। देखिए, कंपनी नेचुरल पर्सन तो नहीं है जो साइन कर लेगी डॉक्यूमेंट्स पे। कंपनी हर डॉक्यूमेंट पे अपनी स्टैंप का यूज करती है, और विदाउट स्टैंप, विदाउट सील कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी का लीगल नहीं कहलाता। मान लो कंपनी की स्टैंप नहीं है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट लीगल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। जैसे तुमने स्कूल से कोई डॉक्यूमेंट लिया, स्कूल की स्टैंप नहीं है, कोई भी दूसरा स्कूल उस डॉक्यूमेंट को वैलिड नहीं मानेगा जब तक स्कूल की प्रिंसिपल की स्टैंप नहीं होगी। तो सेम एज इट इज, कंपनी की कॉमन स्टैंप होती है। कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे उस सील का, उस स्टैंप का होना जरूरी है, कंपलसरी है। कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है जो सिग्नेचर पुट कर लेगा, कंपनी को स्टैंप पुट करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फीचर है सेपरेट एंटिटी। कंपनी की जो एंटिटी है, पहचान है, वो सेपरेट है। कंपनी अपने नेम पे कोई भी एसेट रख सकती है, कंपनी अपने नेम पे कोई भी लाइबिलिटी रख सकती है। कंपनी की एसेट या कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी के मेंबर्स की एसेट या लाइबिलिटी नहीं कहलाती। फॉर एग्जांपल, कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड अपने नाम पे कोई भी बिल्डिंग, लैंड, कैश, बैंक बैलेंस, बैंक लोन यानी लाइबिलिटी रख सकती है। कंपनी में जो मान लो 8 मेंबर्स हैं, तो वो एसेट्स इन 8 मेंबर्स की नहीं कहलाएंगी और ये लाइबिलिटी इस 8 मेंबर्स की नहीं कहलाएंगी। यानी कंपनी अपने नेम पे कोई भी एसेट रख सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कोई भी लाइबिलिटी रख सकती है। कंपनी की एसेट या कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी के मेंबर्स की नहीं है। तो कंपनी में जो एंटिटी है, जो पहचान है, वो सेपरेट है। सेपरेट मीन्स अलग है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया,
दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी और दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी को शेयर्स ट्रांसफर की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी प्राइवेट कंपनी शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है। तभी तो उसमें मैक्सिमम मेंबर्स नो लिमिट है, यानी पब्लिक कंपनी शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है। पब्लिक कंपनी पे शेयर ट्रांसफर की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, बट प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करने की, बाइंग एंड सेलिंग करने की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ कंपनी। नंबर 1, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी जो कंपनी है उसमें बहुत सारे लोग हैं, एक सिंगल पर्सन कंपनी नहीं बनाता। और इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी लॉ ने क्रिएट किया है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन यानी कॉन्टिन्यूटी है, चलती रहती है कंपनी। कॉमन सील, कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील यानी कॉमन स्टैंप कंपलसरी है। कंपनी की एंटिटी सेपरेट है, कंपनी अपने नाम पे कुछ भी रख सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर ट्रांसफरेबिलिटी। दो तरह की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर की फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफर की फैसिलिटी होती है। पब्लिक कंपनी को अलो किया जाता है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करे, तभी तो पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स क्या होते हैं? नो लिमिट। ओके, थैंक यू।